हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल एज शोन इन द फिगर। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ज्वाइनिंग इट्स फ्री एंड विल बी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास वायर है उसकी जो लेंथ दी हुई है दैट इज गिवन टू अस एल। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी लेंथ एल दी हुई है और इसका मास हमें एम दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूछा गया है वो इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले ध्यान दो कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट, जो ये एक्सिस जहां पर मैंने जेड मार्क किया है, मतलब जो लाइन हमारा इस प्लेन के अंदर जा रही हो या प्लेन से बाहर आ रही हो, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको ऐसे कह सकते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो जेड एक्सिस होगी, जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए। अगर मैंने कहा बेटा कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर, क्योंकि ये ऐसा डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। ये सर्कुलर आर्क है एक्चुअली में, तो मैंने इसकी रेडियस आर मान ली। तो इस जेड वाले पॉइंट के अबाउट, ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए आई इज इक्वल टू मास एम है, एम आर स्क्वायर। ये कैसे होगा? देखो, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्टेंस भी सेम है। तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो गया। किस केस में हो गया? जब हमने इसकी रेडियस आर मानी हुई है और ये एक्सिस माना हुआ है, ठीक है। आई जेड भी कह सकते हो इसे, आई जेड। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर देखिए, और एक्चुअली में जो एक्सेस पूछी गई वो भी अभी हम नहीं पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम इस आर को एल के टर्म में चेंज करते हैं। तो ये हमारा कितना है? पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर। और हाफ पेरीमीटर कितना होता है? पाई इंटू आर इज इक्वल टू एल। ओके, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आर इज इक्वल टू एल बाई पाई। तो हमारा आई जेड जो आ गया, अब आई जेड इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई एक तो। अच्छा, अब हमको कौन सी थ्योरम लगानी होगी? पैरेलल एक्सिस लगाएं कि परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएं? यहाँ पर आपको थ्योरम लगानी पड़ेगी। यहाँ पर जो एक्सिस थ्योरम लगेगी दैट इज इन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि समझने की कोशिश करो, ये जो हमारा एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ओके, और अभी हमने निकाला है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और यहाँ पर जो सिमिट्री है उसकी वजह से हम कह सकते हैं आई एक्स एंड आई वाई आर सेम। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू टू आई। ठीक है, मैंने आई एक्स इक्वल टू आई वाई मान के आई लिख दिया। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं और आई जेड की जगह हम लिखेंगे टू आई जेड की जगह लिखेंगे हम टू आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4 इसका है। यहाँ पर आपको इस थ्योरम को अच्छे से यूज करना आना चाहिए।